नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शीश महल को लेकर बड़ा हल्ला मचा था और इसे एक मुद्दा बनाया गया। और ये मुद्दा जो बना वो ठीक था, क्योंकि इसमें पब्लिक की गाढ़ी कमाई लगी हुई थी, पब्लिक के टैक्स का पैसा लगाया था। और इसके बारे में गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट करके जो जानकारी दी थी बड़ी हैरान करने वाली थी, जिसमें बताया गया था कि कितना कितना इसमें खर्च हुआ है। मतलब इसमें हजारों करोड़ का खर्च हुआ था और इसमें महंगी महंगी टाइलें, महंगे महंगे पर्दे, महंगे महंगे सोफे, और जो मार्बल लगा था वो वियतनाम का लगा था, कोई कह रहा थाईलैंड का आया था। अब क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं और इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन गाहे बगाहे ये मुद्दा उठता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीपी पांडे, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चुनाव से पहले बड़ा ये उछला था ये मुद्दा दिल्ली में शीश महल का। और शीश महल जो कि अरविंद केजरीवालों के सपनों का महल था। अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक के टैक्स की कमाई से, पब्लिक के टैक्स के पैसे से इस शीश महल को खड़ा किया था। और ये शीश महल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता था। और उसको देख के भी ऐसा लगता था, जो अंदर जो वहाँ इंतजामात थे उसको देखकर ऐसा लगता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब के, अब तो वो खैर हार चुके हैं, खुद भी चुनाव हार गए। ये शायद शीश महल ही इसकी एक वजह बना, क्योंकि करप्शन को ख़त्म करने के लिए आए थे और खुद करप्ट हो गए और मोस्ट करप्ट हो गए। तो दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका केजरीवाल को, क्योंकि ये शीश महल बहुत महंगा था और बहुत महंगे महंगे इसमें सामान लगे हुए थे। अब एक चैनल है न्यूज़ 24, उसको एक इंटरव्यू दिया है रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, और उनसे इस शीश महल के बारे में काफ़ी सवाल पूछे गए। तो उन्होंने जो कहा है मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है, पहली बात तो यह है कि एज ए चीफ मिनिस्टर वो अपने घर में रह रही हैं, जो उनका घर है, छोटा घर है लेकिन वहीं काम चल जाता है। जब तक नया घर नहीं मिलेगा तब तक वो अपने नए घर में शिफ्ट नहीं होंगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ये शीश महल है, इसके लिए हमारे पास 2-3 विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि इसको नीलाम कर दिया जाए, और एक ये भी है कि इसको स्टेट का गेस्ट हाउस बना दिया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास अपना कोई गेस्ट हाउस नहीं है। एक ये भी है। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो इस शीश महल में जाकर रहेंगी, क्योंकि जो शीश महल जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से, खून पसीने के पैसे से बना हो और पब्लिक की मतलब मोटी कमाई को लूटने के बाद खड़ा किया गया हो, उस शीश महल में वो कैसे रह सकती हैं, ये उन्होंने कहा। तो ये जो शीश महल है अभी ये यहीं है। और एक विकल्प शायद ये भी इस बारे में कहा गया है कि इस विकल्प के बारे में विचार किया जा सकता है कि एक तो इसकी नीलामी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि इसको स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया जाए, क्योंकि दिल्ली के पास अपना कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। तीसरा, इसको कोई म्यूजियम बना दिया जाए, एक संग्रहालय के तौर पर, म्यूजियम के तौर पर इसको बना दिया जाए, ताकि लोग आएँ, देखें, यहाँ विजिट करें। एक ये भी है ऑप्शन। अब इनमें से 3 ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा ये तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जाने। लेकिन अब दिल्ली की इस सरकार के पास ये है कि जो केजरीवाल का जो शीश महल है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हल्ला भी मचाया था, और कोई गलत भी नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आए थे। और एक मुख्यमंत्री जो कि खुद भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आया हो, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उसके बाद उसने शराब घोटाला किया, उसने कई और घोटाले किए। दिल्ली में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। शीश महल तो खैर सबसे बड़ा चर्चित घोटाला था, जिसने केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतार दिया। और डीटीसी की बसों का घोटाला, दवा घोटाला, कई ऐसे घोटाले हैं जिनकी जांच अभी होना बाकी है। शराब घोटाले में भी अभी अरविंद केजरीवाल कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी नहीं हुए हैं। अभी उनके खिलाफ केस चल ही रहा है, उनके खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ, ये सब अभी जमानत पर बाहर है।
तो अब ये देखना है कि इस शीश महल का दिल्ली सरकार क्या करती है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि एक संदेश जाए, जो कि भ्रष्टाचार करके जो बनाया गया शीश महल, उसको लेकर कुछ ऐसा संदेश जाए कि आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी ताकतवर शख्स अब जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल न करे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब तक रहे तब तक उन्होंने ऐसा ही किया। अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आजकल वो पंजाब में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और पंजाब में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली तो उनके हाथ से निकल ही गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से पंजाब भी निकल जाए। तो पंजाब में भी वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ भी कुछ तब्दीली दिखाई दे। पर ये ज़रूर है कि दिल्ली में जो झूठ और फरेब की उन्होंने राजनीति की और जिस प्रकार उन्होंने भ्रष्टाचार के महल यहाँ खड़े किए, उससे जनता उकता गई थी। अब समय है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करे जिससे दिल्ली में जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं, जो अब तक केजरीवाल की मदद कर रहे थे, जो उनके एक तरह से उनके इशारों पर काम कर रहे थे, उन पर नकेल कसी जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।